हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की जो स्टोरी है वो एक राजा की है। राजा जो है वो अपने वचन की वजह से किस तरह से सड़क पर आ जाता है, उसकी पूरी फैमिली उससे बिछड़ जाती है और वो किस तरह से फिर बाद में जाके मिलते हैं। तो आज हम इस स्टोरी में पूरी ये सब चीजें जानेंगे कि उसके साथ क्या क्या होता है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो एक बार एक राजा होता है, राजा सूरजमल। सूरजमल जो है वो बहुत दयालु, बहुत पराक्रमी राजा होता है, बहुत ही अच्छा राजा होता है वो, है ना। और वो हमेशा अपने वचन का पालन करता है, अपने धर्म का पालन करता है। तो एक बार उसकी दरबार में एक साधु आता है और साधु जो है वो उसको बोलता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत दानी हैं, आप सबको दान देते हैं। मतलब जो उनकी राजा की क्षमता में होता है वो दान वो सबको करते हैं। तो साधु बोलते हैं मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं आपसे दान मांगना चाहता हूँ। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, मांगो, तुम्हें मेरे से क्या दान चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें। अगर मेरी क्षमता में होगा तो मैं तुम्हें दूंगा। तो साधु बोलता है नहीं, आपकी क्षमता से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वचन दें कि मैं जो भी मांगूंगा आपसे वो आप मुझे देंगे। अब राजा जो है होता है वो धर्म का बहुत पक्का होता है, वचन का बहुत पक्का होता है। सारे जो उसके दरबार में बैठे होते हैं, मंत्री सैनिक सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, राजा की तरफ। अब राजा जो है क्योंकि उसको अपने धर्म की मान मर्यादा का ध्यान रखना है, वो बोलता है ठीक है साधु जी, साधु आप मांगो, आपको जो आपसे मेरे से मांगना है। अगर आपने मेरी कोई प्रिय चीज भी मांग ली तो मैं आपको दे दूंगा। तो साधु बोलता है मुझे आपका राजपाट चाहिए। और पूरी जो दरबार होती है वो चुप हो जाती है, मतलब एकदम सन्नाटा छा जाता है वहां पे। लेकिन जो राजा होता है वो बोलता है कि ठीक है, आपको मेरा राजपाट चाहिए, मैं आपको मेरा राजपाट दे देता हूँ। अब वो अपना राजपाट उस साधु को दे देता है। साधु जैसे ही राजा की सीट पर बैठता है उसके तेवर बदल जाते हैं और वो बोल देता है इस राजा को यहाँ से अब निकाल दो, मतलब इसको देश निकाला दे देता है। और वो ये भी शर्त रखता है कि राजा कुछ भी मतलब कुछ भी अमूल्य चीज वो अपने मतलब राज दरबार से वो ले जा ना पाए, वो ऐसे उसको बोल देता है। राजा अपनी रानी के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। रानी का नाम होता है चंद्रलिका। तो चंद्रलिका को सारी बात बताता है तो रानी एक बार के लिए तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन वो अपनी उदासी को छिपाते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, राजा का जो धर्म था आपने वो निभाया और मैं चाहती हूँ कि आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ। अब राजा जो है वो अपनी रानी को और अपने दो बेटों को, करण और वीर को लेके वहां से निकल जाता है। थोड़े अब वो रास्ता तय करता 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 एक दूसरे प्रदेश में पहुंच जाता है। वहां पे वो अब उसको इतना ज्यादा वो लोग चल चुके होते हैं कि अब उनको थकान महसूस होने लगती है। वो एक धर्मशाला में जाके रुकने का डिसीजन लेते हैं। तो वो धर्मशाला में जाते हैं और वहाँ की जो मालकिन होती है उसको बोलते हैं कि हमें आपके वहाँ रुकने दीजिए। तो मालकिन बोलती है ये कोई वो है क्या, मतलब यहाँ पे पैसे लगते हैं, लाओ पैसे निकाल के दो। तो राजा बोलता है मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो वो बोलती है तो बोलती है कि चलो निकलो फिर यहाँ से, पैसे नहीं है तो फिर यहाँ क्या करने आए हो। तो राजा बोलता है कि मैं आपके वहाँ जो भी काम आप मुझे देंगे आप मैं कर लूंगा, बस मुझे थोड़े दिन यहाँ पे आप मुझे खाना पानी दे दो और मुझे रहने की जगह दे दो। तो वो मालकिन भी सोचती है चलो ठीक है, चार चार नौकर मिल रहे हैं उसको एक साथ, तो वो उनको हाँ कर देती है। अब राजा जो है वो जंगल में जाता, लकड़ियां काटता। रानी जो है वो मतलब जो भी किचन का जो भी कुकिंग वुकिंग वो रानी देखती, और जो बच्चे थे वो मतलब इस धर्मशाला में जो थोड़े बहुत काम होते थे वो करते थे। अब थोड़े दिन बीते और एक बहुत बड़ा सेठ आया सराय में, मतलब उस धर्मशाला में। तो राजा जो था वो लकड़ी काटने गया हुआ था और जो मालकिन थी उस सेठ को देख के बोलती है कि रानी को कि जाओ इसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाओ। तो रानी है वो खाना बना के उसके सामने पेश करती है। अब उस सेठ को रानी चंद्रिका जो है वो पसंद आ जाती है, वो उसके मन को भा जाती है। अब वो खाना खत्म करके उस मालकिन के पास जाता है और बोलता है कि मुझे इस लड़की को देखना है। तो वो पहले तो मना कर देती मालकिन की नहीं, ये तो हमारे घर यहाँ की नौकर है, ये मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं। पर वो उसको बहुत सारे सोने के सिक्के दे देता है तो फिर वो मालकिन जो है वो मान जाती है। अब मालकिन को पता था कि ये तो किसी की पत्नी है, वो ऐसे तो जाएगी नहीं उसके साथ। तो वो क्या योजना बनाती है कि वो उसको धोखे से उसके जहाज के वहां छोड़कर आएगी। अब मालकिन जो है वो रानी के साथ मतलब मालकिन रानी को बोलती है कि तुम ना भोजन पकाओ और हमें ये भोजन जो है वो जहाज पे कुछ लोगों को देकर आना है। तो पहले तो रानी मना करती है कि नहीं, मैं तो कभी इस धर्मशाला से बाहर ही नहीं गई हूँ। तो बोलती है कि अभी तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं है तो तुमको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, रानी जो है भोजन पकाती है, भोजन तैयार करके थाली में रख के मतलब रानी और जो मालकिन है धर्मशाला की वो दोनों उस जहाज पर जाते हैं। अब
जहाज पर मालकिन जो है वो जहाज पर चढ़ने के लिए मना कर देती, बोलती कि मेरे घुटनों में दर्द है, तुम ये खाना जाकर देकर आओ। अब रानी जो है वो जहाज पर चढ़ जाती है और वो जो सेठ है वो जहाज को रवाना करने का इशारा दे देता है। रानी को समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा, रानी चंद्रीला को समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो वो बोल और वो सेठ जो है वो उसको रानी को बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दी है और तुम्हें मैंने खरीद लिया है। ये सुनकर रानी को क्रोध भी आता है, मतलब गुस्सा भी आता है, और मतलब वो बहुत बेचैन सी हो जाती है। तो वो उसको गुस्से में बोलती है सेठ को कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे, और मैं किसी की पत्नी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हाथ ना लगाओ। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 12 साल तक हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें अपनी पत्नी अपना लूंगा। अब रानी के पास और कोई सहारा, मतलब कोई ऑप्शन नहीं होता उसके पास भी, तो वो ठीक है, वो उसको हाँ कर देती है। अब इधर जो है वो दोनों बच्चे जो है करण और वीर उस मालकिन को पूछते हैं कि हमारी माँ तुम्हारे साथ गई थी लेकिन वो लौटी नहीं। तो वो तो गुस्से में मालकिन उनको दोनों को वहां से भगा देती कि चलो निकलो यहाँ से, अगली बार तुम मुझे इस धर्मशाला में दिखना मत। अब वो करण और वीर जंगल के रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके पिताजी जो है वो वहां पे लकड़ियां काट रहे होंगे। तो वो अपने पिताजी के पास जाके बताते हैं पूरी बात कि हमने ऐसे ऐसे पूछा मालकिन को और उसने जवाब नहीं दिया। अब राजा और उसके दोनों बच्चे धर्मशाला में आते हैं और धर्मशाला में उस मालकिन को पूछते हैं कि भाई हमारी, पूछता मेरी रानी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। तो वो उसको भी क्रोध से और गुस्से से जवाब देती है कि अगर तुम दोबारा इस धर्मशाला में दिख गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, इस तरीके से वो बोलती है। तो राजा जो है वो और अपने दोनों बच्चों को लेके वहां से निकल जाता है। अब वो थोड़ी दूर जाता है तो एक नदी पड़ती है। अब नदी को पार करना था क्योंकि उनको दूसरे रास्ते जाना था। तो वो अपने एक बेटे, सबसे बड़े बेटे को करण को उठा के वो नदी पार करवा के उस रास्ते छोड़ते हैं, और वो नदी के बीच में ही होते हैं, उधर से एक जंगली जानवर का हमला हो जाता है। वो जंगली जानवर से उसको बचाने के लिए उधर की तरफ जाते हैं। तो वो नदी के बहाव से जो राजा है वो बह जाते हैं। इधर करण को वो जंगली जानवर ले ले जाता है, और इधर जो वीर है वो बेसहारा हो जाता है। वीर को ना उसके पापा दिख रहे हैं ना करण दिख रहा है। तभी एक राजा जो करण है जिसको जंगली जानवर ले जाता है, उसको एक शिकारी जो है वो उस जंगली जानवर का शिकार करने आता है और जंगली जानवर का शिकार कर लेता है। अब करण को वो शिकारी ले जाता है, इधर जो वीर पड़ा था उसको एक धोबी लेकर चला जाता है अपने साथ, और जो राजा बह जाते हैं वो बह के एक दूसरे प्रदेश पहुंच जाते हैं। अब जब वो दूसरे प्रदेश पहुंच जाते हैं तो वहां पे वहां की जो रानी होती है उसके राजा की डेथ हो गई होती है। तो वो घोषणा करती है कि जो मुख्य द्वार है हमारे राज्य का, उस पर सबसे पहले जो व्यक्ति आएगा मैं उसी को अपना पति मान लूंगी। तो भाग्य से जो राजा होते हैं वो वहीं उसी मुख्य द्वार पर पड़े होते हैं, तो वहां के जितने भी लोग हैं वो ले जाके उसको रानी के पास ले जाते हैं। तो रानी उनको अपना मतलब अपना पति मान लेती है और वो भाग्य से फिर से राजा बन जाते हैं। राजा सूरजमल फिर से भाग्य से राजा बन जाते हैं। अब इधर करण का पालन पोषण जो है वो एक शिकारी कर रहा होता है और वीर का पालन पोषण एक धोबी कर रहा होता है। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं तो राजा सूरजमल को शासन चलाने के लिए कुछ सैनिकों की जरूरत पड़ती है। तो राजा सूरजमल घोषणा करते हैं कि मैं एक परीक्षा रख रहा हूँ, उस परीक्षा में जो जो भी लोग पास होंगे हम उनको हमारी सेना में भर्ती कर लेंगे। तो ये खबर जो है करणवीर तक पहुंचती है। करणवीर जो है अपने पालनकर्ताओं से इजाजत लेके उस परीक्षा में भाग लेने, अब वो दोनों वहां पे भाग लेने पहुंचते हैं और वो तीरंदाजी में और जितनी भी परीक्षाएं होती है वो उसमें सबसे ज्यादा उत्तीर्ण होते हैं। तो राजा जो है उन दोनों को अपनी सेना में भर्ती कर लेता है, करण और वीर को। अब वो बहुत ज्यादा अच्छे पराक्रमी सैनिक होते हैं। तो उधर उनके जो सेठ होता है वो सेठ अपना जहाज लेके उसी राज्य में पहुंचता है जहाँ का राजा सूरजमल होता है। वो सूरजमल के पास आके बोलता है कि मुझे ना आपके कुछ सैनिकों की जरूरत पड़ेगी मेरे जहाज की रक्षा करने के लिए। तो राजा जो है वो राजा सूरजमल जो है वो अपने दो सैनिकों को भेजता है, मतलब भाग्य से उन्हीं सैनिकों को भेजता है करण और वीर को उसकी जहाज की रक्षा करने के लिए। वो वहां पे उस रात करण और वीर उस जहाज की रक्षा करते हैं। तो वो दोनों बैठे होते हैं, रक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं इधर उधर। तो वो दोनों आपस में बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो वो बोलता है कि चल यार तू अपनी कोई कहानी बता। तो बोलता है चल यार मैं अपने जीवन की कोई कहानी बताता हूँ तुझे। तो करण जो है वो कहानी बताना चालू करता है कि किस तरीके से उसके माँ बाप को, वो एक राजा का बेटा था, राजकुमार था, उसका एक भाई था, और उसको किस तरीके से धोखे से बाहर निकाल दिया गया। फिर एक शेर उसको उठाकर ले गया, एक शिकारी ने उसका पालन पोषण किया। ये सुनते सुनते वीर को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये उसी की कहानी है। अब करण अपनी कहानी
खत्म करके चुप ही होता है कि वीर अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। तो वीर की कहानी में भी वही सब होता है जो करण की कहानी में होता है। तो दोनों को समझ आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। तो करण बोलता है, तू मेरा भाई है ना? तो वीर बोलता है, हाँ भाई, मैं तेरा भाई ही हूँ, ऐसे करके। और ये जो बातें होती हैं वो उनकी माँ सुन रही होती है, रानी चंद्रिका सुन रही होती है। तो उसको समझ आ जाता है ये दोनों उसके बेटे हैं। पर रानी चंद्रिका को पता होता है कि अगर वो अभी उनसे जाके मिल लेगी तो उनके बच्चों को खतरा होगा, इसलिए वो जाकर मिलती नहीं है। और वो क्या करती है, जो सेठ का जितना भी धन दौलत होती है उसको नदी में फेंक देती है, मतलब समंदर में फेंक देती है। समंदर में फेंकने के बाद अगली सुबह जब सेठ आता है तो बोलती है कि वो जो सैनिक आपने रखे थे इस जहाज की सुरक्षा के लिए, वो आपका सारा धन जो है वो लेकर चले गए। अब सेठ को बड़ा गुस्सा आता है और वो राजा सूरजमल के पास जाता है और सूरजमल को बताता है कि आपने जो सैनिक भेजे थे वो सैनिक मेरा सारा माल लूट कर ले गए। तो राजा सूरजमल जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, इसकी गवाही कौन देगा, लेकिन कि वो ही लूट कर लेके गए। तो सेठ बोलता है कि मेरी पत्नी देगी। अब पत्नी चंद्रिका को बुलाया जाता है, उन दोनों करणवीर को बुलाया जाता है। अब सूरजमल और चंद्रिका जो होती है वो घूंघट में खड़ी होती है, तो सूरजमल उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो सूरजमल बोलते हैं कि आप बताइए, आपने देखा था कि यही दो सैनिक थे? तो चंद्रिका बोलती है कि हाँ, यही दो सैनिक थे। तो उसके बाद वो बोलती है कि पर मैं आगे की कहानी तब बताऊंगी जब ये दोनों लड़के जो रात में कहानी एक दूसरे को सुना रहे थे वो सुनाएंगे। तो उसकी शर्त के अनुसार राजा बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों सैनिक क्या बातें कर रहे थे, क्या कहानी सुना रहे थे, वो सुनाओ। अब जैसे जैसे करणवीर अपनी अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे राजा सूरजमल की आंखों में आंसू आने लगते हैं। और जब तक वो जैसे सुनाते हैं कि हम कैसे, मेरे को शेर उठाकर ले, मतलब मेरे को एक जंगली जानवर उठाकर ले गया और एक शिकारी ने मेरा पालन पोषण किया। इधर वो सुनाता है कि एक धोबी मिला मुझे और धोबी ने मेरा पालन पोषण किया। हमारी माँ को किस तरीके से उस मालकिन वो जहाज पर छोड़कर आ गई, पिताजी हमसे दूर हो गए। अब वो जैसे जैसे सुना रहा था राजा सूरजमल की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो समझ गए कि ये दोनों उनके ही बेटे हैं। तो राजा सूरजमल पूरी प्रजा को बताते हैं कि ये दोनों जिसकी बात कर रहे हैं, जिस राजा की बात कर रहे हैं, वो राजा मैं स्वयं खुद हूँ। तो वो जाते हैं और वो दोनों करणवीर अपने पिताजी के गले लग जाते हैं। इधर चंद्रिका जो है अपना घूंघट हटाती है और राजा सूरजमल उसको पहचान जाते हैं कि तो मेरी पत्नी है। इस तरीके से उनकी पूरी फैमिली का मिलन हो जाता है, मतलब वो बिछड़े हुए चार दोनों बच्चे पति पत्नी मिल जाते हैं। मतलब इस तरीके से भाग्य उनका उनका उनके साथ न्याय करता है एक तरीके से। तो ये कहानी यही है कि भाग्य आपके साथ और उनके साथ किस तरीके से उसने न्याय किया। फिर राजा सूरजमल जो बोलते हैं कि उस मालकिन ने और इस सेठ ने मेरी फैमिली को अलग किया, उस मालकिन ने मेरी पत्नी को बेचा, तो मैं उनको सजा देना चाहता हूँ। तो अपने सैनिकों को बोल के उस मालकिन को बुलवाते हैं। उस मालकिन को राजा सूरजमल पहचान जाते हैं और उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। फिर अपनी रानी को पूछा जाता है चंद्रिका को, हम इस सेठ को क्या सजा दें? तो वो रानी बताती है कि उसके वचन के अनुसार उसने 12 वर्ष तक मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की और उसने मुझे छुआ भी नहीं, उसने मेरा स्पर्श भी नहीं किया। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको सजा ना दें। और तो राजा भी बोलते चलो ठीक है, इसको सजा नहीं देते हम। जब राजा वो सेठ जा रहा होता है तो रानी उसको बता देती है कि तुम्हारा जो इतना भी धन है, माल है, वो मैंने नदी में फेंक दिया है, तुम वहां से उसको वापस ले सकते हो। तो सेठ भी जो है वो उसके हाथ जोड़ता है और वहां से अपनी गलती को समझ के वहां से चला जाता है। तो ये कहानी बस एक फैमिली है, एक राजा के वचन की है, राजा के न्याय की है, राजा के धर्म की है और किस तरीके से उसकी फैमिली उससे बिछड़कर वापस मिल जाती है। तो ये कहानी उसी चीज की है। आगे इस तरह की कहानी अगर आपको और भी सुननी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। राम राम।